क्या आप भी अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज करना चाहते हैं? कुछ ज्यादा हो गया ना, क्योंकि अगर वीडियो पे आए हैं तो डेफिनेटली चाहते होंगे। कार्ड लिमिट इंक्रीज करने से पहले बैंक आपके प्रोफाइल के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को देखते हैं। चलिए फटाफट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं पिछले 15 सालों से क्रेडिट कार्ड्स में वर्किंग हूँ, अलग अलग बैंक और एजेंसीज के साथ में। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी डिटेल या अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर वीडियोस आपसे मिस ना हो। कई बार कुछ लोग ये सोचकर बहुत ज्यादा खर्च कर देते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से कि इससे बैंक उनकी जो क्रेडिट लिमिट है वो इंक्रीज कर देगा। कुछ लोगों को दूसरे जो ऑप्शंस होते हैं, दूसरे जो यहाँ पर पॉइंट्स होते हैं, उनके बेसिस पर बैंक की तरफ से ऑफर मिल भी जाते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ज्यादा खर्च करने की वजह से बैंक ने उन्हें ये ऑफर जो है वो दिया है। बाकी लोगों के लिए ये ऑफर्स काम नहीं करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हमेशा ऐसा नहीं होता है। कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिनके बेसिस पर बैंक किसी भी स्पेसिफिक प्रोफाइल को क्रॉस चेक करते हैं कि उनको क्रेडिट लिमिट एनहेंसमेंट का जो ऑफर है या क्रेडिट लिमिट एनहेंसमेंट दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है। इस वीडियो में मैं सभी पॉइंट्स के बारे में जो है वो आपको शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको ये जो डिटेल है वो क्लियर तरीके से समझ में आ सके और आप अपनी जो प्रोफाइल है उसको उसी अकॉर्डिंग मेंटेन करके रख सकें। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है आपका क्रेडिट स्कोर। जी हाँ, जितना अच्छा आपका क्रेडिट स्कोर होगा, जितना बेहतर आपका क्रेडिट स्कोर होगा, बैंक यहाँ पर आपको जो ऑफर है वो उतने ही ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा कई बार जो हमारी एप्लीकेशन है, जब हम अप्लाई करते हैं क्रेडिट कार्ड के लिए, लोन के लिए, तो वो रिजेक्ट हो जाती है ये बोल के क्रेडिट स्कोर जो है वो लो है। अब क्रेडिट स्कोर में ऐसा क्या होता है? क्रेडिट स्कोर की वजह से हमारी जो एप्लीकेशन है वो क्यों रिजेक्ट हो रही है? क्योंकि क्रेडिट स्कोर यहाँ पर जो कस्टमर क्रेडिबिलिटी है वो दिखाता है, कस्टमर कितना सही है कितना नहीं है। यहाँ पर उनके क्रेडिट स्कोर से बैंक जो है वो ये क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्योंकि आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में आपकी पूरी पेमेंट हिस्ट्री होती है कि आप पहले से जो क्रेडिट कार्ड या लोन इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी पेमेंट आप किस तरीके से दे रहे हैं, पूरा पेमेंट जा रहा है, टाइम से जा रहा है, पेंडिंग तो नहीं हो रहा है, उसमें कोई बाउंस तो नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपका रेगुलर बेसिस पर टाइम से सारी जो पेमेंट है वो हो रही है तो आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो बढ़ता रहेगा, ऊपर जाता रहेगा। और अगर नहीं हो रहा है, उसमें कुछ इश्यू होता है, तो वो आपका डाउन हो जाता है। मिनिमम क्रेडिट स्कोर हमारा यहाँ पर 300 होता है और मैक्सिमम क्रेडिट स्कोर 900 होता है। हमारे यहाँ जितनी भी एजेंसीज काम करती हैं उनका सभी का जो स्कोर है वो सिमिलर रहता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि 740 और 810 अगर दो लोगों के दो अलग अलग स्कोर हैं, तो उसमें से बैंक प्रेफरेंस जो है वो किसको देगा? तो ऑब्वियसली 810 जिनका 810 का जो क्रेडिट स्कोर है उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी कंपेयर देन 740 वालों को। तो यहाँ पर आपको अपना जो क्रेडिट स्कोर है उसको बेस्ट बनाकर रखना होता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर किसी भी रीजन से डाउन हो गया है, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप उसको इंप्रूव करना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग वीडियो हम ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद में जाकर उसे भी देख सकते हैं। यहाँ पर क्रेडिट स्कोर न सिर्फ लिमिट एनहेंसमेंट में बल्कि लो इंटरेस्ट पर आपको जो अदर प्रोडक्ट हैं यानी लोन ऑफर्स हैं वो भी लेने में यहाँ पर जो है वो हेल्प करता है। बैंक की तरफ से रेगुलर जो ऑफर्स हैं वो भी आपको आते रहते हैं। तो दोस्तों अपना क्रेडिट स्कोर जो है उसे बेहतर बनाकर रखिए, जितना आप उसे मेंटेन करके रख सकते हैं उतना उसे आप मेंटेन करके रखिए। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ कि दूसरा कौन सा जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि और लोगों तक वीडियो जो है वो पहुंच सके। तो वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने में मदद कीजिए लाइक करके। इसके अलावा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों दूसरा जो ऑप्शन यहाँ पर आता है जिस पर आपको फोकस रखना है वो है आपका यूटिलाइजेशन। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा हद तक अपना जो क्रेडिट कार्ड है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है, क्योंकि आपका जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। अब जिन लोगों को यूटिलाइजेशन के बारे में नहीं पता है कि यूटिलाइजेशन क्या होता है, तो जितना भी आप अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग करते हैं, जितना अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हैं और उसका बिल बनकर आता है, तो जितना अमाउंट का आपका यहाँ पर बिल बनता है वो उस समय तक के लिए, उस मंथ के लिए आपका जो है वो यूटिलाइजेशन कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज में इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है, टोटल क्रेडिट लिमिट 1 लाख रुपए की है और आप उसमें से 80,000 रुपए खर्च कर देते हैं, तो यहाँ पर आपके 80,000 रुपए का जब बिल बन के आता है तो आपका जो यूटिलाइजेशन है वो 80% का होता है। ओवरऑल जो भी अमाउंट क्रेडिट एजेंसीज को लाइक सिबिल है, एक्सपेरियन है, उनको रिपोर्ट किया जाता है बैंक की तरफ से या जो भी दूसरे क्रेडिट कार्ड इश्यूअर हैं उनकी तरफ से, तो वो अमाउंट जो है वो आपका यूटिलाइजेशन कहलाता है। तो यहाँ पर आपका जो यूटिलाइजेशन है उसको आपको लोअर रखना है, 30% के अंडर में रखिए उसको। जितना कम रख सकते हैं उतना आपके लिए यहाँ पर बेहतर रहेगा। अब यहाँ पर कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनके क्रेडिट लिमिट जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, दूसरों की तरह नहीं है। उनकी यहाँ पर स्टार्टिंग में जो लिमिट दी गई है 30-40 हजार रुपए की है मैक्सिमम, और वो उसको इस्तेमाल कर जाते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट तक जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल हो जाता है। तो यहाँ पर अपना बिल जनरेट होने से पहले, बिल जनरेशन की जो अभी आपकी डेट है
उससे पहले पहले आप उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो बैंक को रिफंड कर दीजिए, पे कर दीजिए, यानी कि जो बिल है वो एडवांस में पे कर दीजिए। तो जब आपका बिल जनरेट होगा तो वो कम अमाउंट का होगा, और जितने कम अमाउंट का आपका बिल जनरेशन होगा उतना यूटिलाइजेशन जो है वो आपका लोअर दिखेगा। तो आपको यहाँ पर अंडर 30% में अपना यूटिलाइजेशन जो है वो रखना होता है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको ऑलरेडी जो है वो इस बारे में बताया था कि यूटिलाइजेशन आपके क्रेडिट रिपोर्ट पर 35% का जो है वो इम्पैक्ट डालता है। तो आपका क्रेडिट स्कोर किन किन पॉइंट्स को मिलाकर बनता है, कितना उन पे इम्पैक्ट पड़ता है, अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यूटिलाइजेशन को अंडर 30% रखिए। 30% रखने पे आपको एक और बेनिफिट ये मिलता है कि आपके ऊपर जो कर्ज है वो कम रहता है। तो जितना कम कर्ज आपके ऊपर रहेगा, बैंक उतना वहां पर रिस्क ले सकता है, क्योंकि अगर आपने बहुत ज्यादा अमाउंट पहले से इस्तेमाल किया हुआ है, आपके ऊपर पहले से बहुत ज्यादा कर्ज है, तो बैंक आपको जनरली और ज्यादा जो अमाउंट है और ज्यादा जो कर्ज है वो नहीं देते हैं। यहाँ पर आप खुद भी समझ सकते हैं कि अगर एक पर्सन जिसने बहुत सारा उधार जो है वो पहले से लिया हो और आपके पास वापस और उधार लेने के लिए आ जाए, तो क्या आप उसे देंगे? नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देते। तो यहाँ पर इसी तरीके से बैंक जब आपके प्रोफाइल को देखते हैं और आपने बहुत सारा कर्ज ऑलरेडी जो है वो पहले से लिया हुआ है, पेंडिंग में पड़ा हुआ है, वहां पर आप पहले वाला जो अमाउंट है वो पे नहीं कर पा रहे हैं, तो बैंक यहाँ पर दोबारा से आपको फिर से कर्ज नहीं देगा, यानी आपकी जो क्रेडिट लिमिट है उसको एनहेंस नहीं करेगा, या जो दूसरे ऑफर्स हैं वो आपको नहीं देगा। बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पर तीसरे पॉइंट जिसका आपको खास ख्याल रखना है वो है आपका डेट। ऑलरेडी जो कर्ज आपने यहाँ पर लिया हुआ है उसको आपको जितना हो सकता है लोअर डाउन करके रखना है। बहुत सारे लोग बहुत बड़े अमाउंट का जब जो है वो स्पेंडिंग करते हैं वहां पर, तो उसे ईएमआई में कन्वर्ट करा लेते हैं। मल्टीपल ईएमआई जो है वो उनकी चलती रहती है। तो यहाँ पर अगर पहले से जो बैंक अमाउंट है वो फंसा हुआ रहता है, तो जनरली आपको जल्दी से जो ऑफर्स है वो नहीं मिल पाते हैं क्रेडिट लिमिट एनहेंसमेंट की, या बैंक जो है वो आपको ऐसे ऑफर्स नहीं देता है। बहुत बार आपने यहाँ पे देखा होगा कि लोग कई बार 3-3, 4-4 साल से क्रेडिट कार्ड जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बैंक की तरफ से उनको अपफ्रंट जो ऑफर है क्रेडिट लिमिट एनहेंसमेंट के वो नहीं आते हैं। तो यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा लंबी जो ईएमआई है वो आपको नहीं करानी है, बहुत ज्यादा अमाउंट जो है वो पेंडिंग में आपको नहीं रखना है, क्योंकि जनरली जब भी हम कोई बड़ा प्रोडक्ट खरीद कर अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट कराते हैं तो उतना जो अमाउंट है हमारे क्रेडिट कार्ड का वो ब्लॉक हो जाता है। फिर जैसे जैसे हम लोग ईएमआई जो है वो पे करते रहते हैं बैंक को, वैसे वैसे वो अमाउंट जो है वो हमारा जो बचा हुआ क्रेडिट होता है उसमें ऐड होता रहता है। तो अवेलेबल जो क्रेडिट लिमिट है वो हमारी धीरे धीरे करके बढ़ती रहती है। तो जब तक वो वापस 100% नहीं हो जाता है तब तक हम उसको 100% इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हैं। तो बैंक यहाँ पर ये भी देखता है कि आपके ऊपर ऑलरेडी जो है वो इतना अमाउंट बकाया है, आप वो ईएमआई में जो है वो पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर कई बार इस कंडीशन में भी आपको बैंक की तरफ से जो बैंक अपनी तरफ से ऑफर देता है वो क्रेडिट लिमिट एनहेंसमेंट के जो ऑफर्स हैं वो आपको नहीं मिल पाते। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपके ऊपर जो कर्ज है वो जितना कम हो सके उतना आप उसे कम करके रखिए। मल्टीपल जो है वो यहाँ पर आपको ईएमआईज या छोटे छोटे जो अमाउंट में आपने कर्ज लिया होता है उसको आपको नहीं रखना है। यहाँ पर इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। दोस्तों, चौथा जो पॉइंट जिसका आपको यहाँ पर खास ख्याल रखना है वो है आपका मिनिमम पेमेंट और पेमेंट बाउंस। जी हाँ, बहुत सारे लोग जो है आपको इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं। बहुत बार हम लोग अमाउंट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, जैसा कि मैं बार बार जो है बता रहा हूँ कि हम लोग स्पेंड कर देते हैं क्रेडिट कार्ड से, और उसके बाद अमाउंट जब जो है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो हम मिनिमम पेमेंट दे देते हैं। मिनिमम पेमेंट होती है, आपका पेमेंट जो है वो बाउंस हो जाती है, लेट पेमेंट हो जाती है। तो उस केस में भी बैंक आपको जो ऑफर है वो जल्दी से नहीं देते हैं। इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं हम कोशिश करें कि हमारी जो पेमेंट है वो ऑन टाइम हो, 100% पेमेंट हमारी यहाँ पर हो। तो उसमें जो यूटिलाइजेशन है या जो आपका डेट है उसको आपको कम करके रखना है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर वो आपको हेल्प करेगा कि आप अपना टाइम से 100% की जो पेमेंट है वो कर पाते हैं। किसी भी तरीके का उसमें कोई बाउंस यहाँ पर जो है वो नहीं होता है, चाहे वो आपका ईएमआई बाउंस का हो या फिर जो पेमेंट डिले का हो आपका, या फिर आपने जो है वो मिनिमम पेमेंट जो है वो रेगुलर बेसिस पर नहीं करनी है कि भैया आप 3-4-5 महीने तक लगातार जो है वो मिनिमम पेमेंट यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस केसेस में आपको यहाँ पर जो बैंक की तरफ से अपनी तरफ से को लिमिट एनहेंसमेंट के जो ऑप्शन मिलते हैं, जो बेनिफिट मिलता है वो यहाँ पर ऑफर आपको नहीं मिल पाएगा। तो इस केसेस में भी जो है वो देखने में आता है कि बहुत सारे लोग बहुत लंबे समय से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं लेकिन उनको ऑफर जो है वो नहीं मिल पाता है। उसका रीजन यही होता है कि या तो ईएमआई जो है वो बहुत ज्यादा चल रही होती है या फिर उन्होंने मिनिमम पेमेंट उसमें कई बार जो है वहां पर की होती है। अब बात कर लेते हैं कुछ अपने स्पेसिफिक पॉइंट्स पर जिन पर हम खुद कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं अपनी तरफ से। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हमें मिल जाता है, जिसमें सबसे पहला आता है कि जिस भी क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लाई
करने जा रहे हैं उसकी एलिजिबिलिटी जो है वो आप एक बार चेक कर लें। आपकी इनकम एलिजिबिलिटी के बेस पर जो भी बेस्ट कार्ड आपको यहाँ पर दिखता है उसके लिए आप अप्लाई करें। कई बार हम लोग जो है वो हायर वेरिएंट के लिए अप्लाई कर देते हैं जिसके लिए जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा हायर होता है, बट कई बार ऑफर चल रहे होते हैं, बैंक हमें जो कार्ड है वो दे देता है, तो उस केस में बैंक वहां पर जो हमें क्रेडिट लिमिट है वो लोअर ऑफर करता है, बहुत ज्यादा हायर लिमिट हमें उस क्रेडिट कार्ड में वहां पर नहीं मिल पाती है। तो आप अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो बेस्ट क्रेडिट कार्ड है उसके लिए अप्लाई करें जिसके लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है, जो आपकी इनकम डॉक्यूमेंट्स है वो मैच होते हैं। दूसरा, बैंक यहाँ पर अपनी तरफ से आपको क्रेडिट लिमिट एनहेंसमेंट के जो ऑफर्स हैं वो देते रहते हैं जो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, तो उन्हें समय समय पर आप अपने अकाउंट में चेक कर सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में जो ऑफर है वो सामने से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उसको आप ग्रैब कर सकते हैं। कई बार हमारे सिस्टम में जब हम अपने अकाउंट में लॉगिन करते हैं तो वहां पर जो ऑफर है वो नहीं दिखता है, तो हम कस्टमर केयर में उसके रिगार्डिंग कंफर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। दोस्तों, कुछ बैंक जो है वो आपको ओपनली काफी टाइम तक उस तरीके के जो ऑफर है वो रिफ्लेक्ट करते रहते हैं आपके अकाउंट में, जबकि कुछ बैंक कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए 3 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 7 दिन हो गया, पर्टिकुलर डेट जो है वो मेंशन कर देते हैं कि उस दौरान अगर आप अप्लाई कर लेते हैं तो आपकी जो लिमिट है वो एनहेंस हो जाती है, लाइक सिटी बैंक, और अगर आप उसको जो है वो मिस कर देते हैं तो फिर वो मिस हो जाता है। इसके लिए आप समय समय पर अपने अकाउंट्स में जो आपका अकाउंट है लॉगिन करके चेक करते रहें। ऑफर सेक्शन में जाकर जैसे ही बैंक की तरफ से आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आप डायरेक्टली वहां से अपनी जो लिमिट है वो एनहेंस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जब बैंक आपको अपनी तरफ से ऑफर देते हैं तो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, अगर आप उनको सही तरीके से मेंटेन करके चलते हैं तो डेफिनेटली ऑफर जो है यहाँ पर आपको मिल जाता है। इसके अलावा एक और चीज जिसपे आपको ध्यान देना है वो है एलिजिबिलिटी। जी हाँ, आप बैंक जब आपको अपनी तरफ से ऑफर देते हैं तो वो कार्ड की एलिजिबिलिटी के हिसाब से, यानी कस्टमर एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको अपनी तरफ से ऑफर देते हैं। अगर आप जो पहले मैंने पॉइंट बताए हैं उनको आप मेंटेन करके चलते हैं तो यहाँ पर आपको बैंक की तरफ से ऑफर मिलता है, लेकिन आपका कार्ड जो है, आपका जो अकाउंट है वो भी एलिजिबल होना चाहिए। बहुत बार लोग कार्ड आने के 2 या 3 महीने बाद ही जो है वो मुझे कमेंट आते हैं बहुत सारे कि भैया मेरे कार्ड को जो है वो 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, लेकिन बैंक की तरफ से मुझे क्रेडिट लिमिट एनहेंसमेंट का जो ऑफर है वो नहीं मिला है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी बैंक अपनी तरफ से ऑफर देते हैं वो एटलीस्ट 1 ईयर जो है वो बोलते हैं यहाँ पर क्लियरली कि एटलीस्ट 1 ईयर आप क्रेडिट कार्ड को जो है वो मेंटेन करके रखें, रेगुलर बेसिस पर जो है वो आप उसको यूटिलाइज करते रहें, रिपेमेंट जो है वो टाइम से करते रहें। तो यहाँ पर 1 साल जो है वो वैलिडिटी पीरियड उन्होंने दिया कि 1 साल में अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आफ्टर 1 ईयर हम कस्टमर को क्रेडिट लिमिट एनहेंसमेंट या क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो दूसरे ऑफर्स होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, वो हम कस्टमर को प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड को आपको कम से कम 1 साल जो है वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना होता है। बात करें तीसरे पॉइंट की, तो यहाँ पर आपके पास सिंपली आपका जो इनकम डॉक्यूमेंट्स है वो आ जाता है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो आप 10-12 महीने से अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद भी बैंक ने आपको जो ऑप्शन है वो नहीं दिया है, ऑफर जो है वो नहीं दिया है, तो यहाँ पर आप अपने इनकम डॉक्यूमेंट्स, जब आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था जो इनकम डॉक्यूमेंट्स तब दिए थे, अगर आप उनमें उस समय से जो है वो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है कि आपकी सैलरी जो है वो बढ़ गई है, आपका जो आईटीआर है वो बढ़ गया है, तो आप अपने करंट के जो इनकम डॉक्यूमेंट्स है वो बैंक में सबमिट करके अपना जो लिमिट एनहेंसमेंट के लिए अपनी तरफ से अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि डेफिनेटली जो इनकम डॉक्यूमेंट्स है उनमें इंप्रूवमेंट हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले जो है वो जब आपने अप्लाई किया था तब भी 3,50,000 रुपए था सालाना इनकम और अभी भी 3,50,000 रुपए, ये कोई उसमें जो चेंजेस है वो नहीं आया है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके जो खर्चे हैं वो भी उसी तरीके से हो रहे होंगे। तो यहाँ हो सकता है कि बैंक आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनको अप्रूव ना करे। तो अगर यहाँ पर आपकी इनकम जो है पहले से बड़ी है तो अपने इनकम डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करके, अगर आप यहाँ पर सैलरीड हैं तो आप अपना सैलरी स्लिप जो है वो सबमिट कर सकते हैं करंट की, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आईटीआर सबमिट कर सकते हैं। तो उनके बेसिस पर अपना जो क्रेडिट लिमिट एनहेंसमेंट है वो ये बेनिफिट आप यहाँ पर ले सकते हैं अगर आपके इनकम डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, अप्रूव हो जाते हैं बैंक की तरफ से। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है वो बढ़ाना चाहते हैं, एनहेंस करना चाहते हैं, तो आंख बंद करके यहाँ पर जो है ओवर लिमिट स्पेंडिंग जो है वो आपको नहीं करनी है कि भैया बहुत ज्यादा जो है वो इस्तेमाल करेंगे तो बैंक यहाँ पर आपको ऑफर दे देगा। ऐसा नहीं होता है। जो स्पेसिफिक पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं उन पर आप जो है वो थोड़ा सा फोकस करके रखिए, उन पर रेगुलर जो है वो आप ध्यान रखिए, यहाँ पर उसको अच्छे तरीके से आप मेंटेन करके चलते हैं तो बैंक की तरफ से यहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पर ऑफर जो है वो मिलते रहते हैं। मैं अपना खुद का जो एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ में शेयर कर चुका हूँ कि 27,000 रुपीज से स्टार्ट हुआ था मेरी जो स्टार्टिंग क्रेडिट लिमिट थी, और विद इन 4 ईयर जो है मेरी लिमिट यहाँ पर अभी 4.5 लाख के आसपास है। तो बहुत ज्यादा जरूरत भी मुझे अभी नहीं है, हालांकि अभी भी जो है वो ऑफर आया हुआ है, मैं उसे 6.5 लाख जो है वो कर सकता हूँ, बट मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो अभी 4 लाख की भी नहीं है, तो उसे ज्यादा बढ़ा के जो है वो कोई बेनिफिट नहीं है यहाँ पर। तो आप इस चीज का जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अगर आपको हायर क्रेडिट लिमिट जो है वो चाहिए तो आपको अपना जो क्रेडिट प्रोफाइल है उसको भी उसी अकॉर्डिंग मेंटेन करके रखना होगा। तो दोस्तों,
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इसके अलावा इनमें से किसी भी पॉइंट से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और डिटेल में इंफॉर्मेशन जो है वो चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।